नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। अपनी आर्थिक सेहत का सरकार ने आज खुलासा किया। संसद में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण की तस्वीर खतरे की घंटी है। यो अगले साल की विकास दर का अनुमान 6% से ऊपर का है। ऐसे ही मार्च तक मुद्रास्फीति के 6.5% तक उतर आने का अनुमान है, लेकिन असलियत कुछ और है। उस पर सर्वेक्षण का खुलासा संकेतों में है। असलियत राजकोषीय घाटा है, विदेश व्यापार का असंतुलन है और महंगाई है। सर्वेक्षण में सुधारों की जरूरत पर फोकस है और यह काम आसान नहीं है। जब सर्वेक्षण डीजल व ईंधन गैस के दाम बढ़ाने का सुझाव दे रहा है तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। सर्वे के अनुसार वक्त मुश्किलों का है और इससे पार पाने के लिए जरूरी है कि निवेश बढ़े, उपभोक्ता खर्च घटे। निवेश, विकास, रोजगार पैदा करने वाला संरचनात्मक ढांचा सुधारा जाए। मतलब सुधारवादी कड़े कदमों पर कड़ाई से अमल हो। अब ये बात कहने में आसान है, लेकिन करना मुश्किल है। इसका एहसास कल वित्त मंत्री के बजट से भी मालूम होगा। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। लेकिन सबसे पहले देखें ताजा गपशप। राहुल गांधी कई महीने से अपनी नई टीम बनाने की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। उनकी नई टीम की चर्चा पिछले साल अक्टूबर से चल रही है, जब संगठन का काम करने के लिए कई वरिष्ठ मंत्रियों ने सरकार से इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी को उपाध्यक्ष बने भी 1 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन नई टीम नहीं बनी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी पार्टी के पुराने और जमे जमाए नेताओं को हटाकर उनकी जगह नए नेताओं को लाना चाहते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। अपनी जगह बचाए रखने की पुराने नेताओं की कोशिश में टकराव बढ़ा है। पिछले दिनों राहुल के करीबी नेताओं पर कई तरह के आरोप लगे। हेलीकॉप्टर घोटाले में उनके सबसे करीबी सहयोगी का नाम आया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल से कहा है कि वे ऐसे लोगों को अपने से दूर रखें। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पुरानी टीम के महारथी अंदरूनी सत्ता संघर्ष में अभी हावी दिख रहे हैं। हालांकि सोमवार को राहुल गांधी ने उत्तर पूर्व के नेताओं से मुलाकात में कहा कि जमीनी स्तर के नेताओं को इनाम मिलेगा, लेकिन पुराने नेताओं के हाशिए में जाने की संभावना कम है। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह के लिए नई टीम का गठन भारी सिरदर्दी का काम साबित हो रहा है। असल में नितिन गडकरी ने हटने से पहले अपनी नई टीम करीब करीब तय कर ली थी। नेताओं से बुलाकर बात कर ली थी और उन्हें नई जिम्मेदारी के बारे में बता दिया था, लेकिन ऐन मौके पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब मुश्किल ये है कि राजनाथ सिंह उनमें से कुछ नेताओं को बदलना चाहते हैं। इस वजह से नई टीम पर सहमति नहीं बन पा रही है। एक तरफ गडकरी के चुने हुए लोग हैं, तो दूसरी ओर लालकृष्ण आडवाणी के प्रति निष्ठा रखने वाले, तीसरी ओर संघ के प्रतिबद्ध लोग हैं और उसके बाद राजनाथ सिंह के अपने करीबी और भरोसे के लोग हैं, जिन्हें वो अपनी टीम में रखना चाहते हैं। गडकरी का घनघोर विरोध करने वाले यशवंत सिन्हा को राजनाथ सिंह अपनी टीम में क्या जगह देंगे? अगर यशवंत सिन्हा को जगह दी तो क्या गडकरी नाराज नहीं होंगे? बताया जा रहा है कि संघ की ओर से पूर्व संगठन महामंत्री संजय जोशी को टीम में लेने का दबाव है, लेकिन इसे नरेंद्र मोदी के संदाज में लेंगे, इस तरह के कई यक्ष प्रश्न भी हैं। यूपीए के घटक दलों को भी लोकसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है, इसलिए सभी पार्टियां अपनी पोजीशनिंग में लगी हैं। काफी अरसे के बाद मंगलवार को हुई यूपीए समन्वय समिति की बैठक में घटक दलों की ओर से कांग्रेस के प्रति कोई सद्भाव नहीं दिखा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रेल बजट की आलोचना की और सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दो टूक अंदाज में कहा कि यह बजट उन्हें मंजूर नहीं है। उन्होंने विदर्भ के सूखे का मुद्दा उठाया और सोनिया मनमोहन दोनों के पसंदीदा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को कटघरे में खड़ा किया। पवार की देखा देखी डीएमके नेताओं ने भी अपने सुप्रीमो करुणानिधि का संदेश सोनिया मनमोहन के सामने रखा। पार्टी सांसद टीआर बालू ने कहा कि सरकार श्रीलंका में तमिलों पर हो रहे अत्याचार के मसले को सख्ती से नहीं उठा रही है। बताया जा रहा है कि राजा को गवाह बनाने का मुद्दा भी बैठक में उठा। राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह के पास नाराजगी का कोई खास कारण नहीं था, फिर भी उन्होंने समन्वय समिति की बैठक में उत्तर प्रदेश के विभाजन का राग छेड़ा। अब सुर्खियां हैं, ये सुर्खियां लीक से हटकर है। ये राजनीति और देश की दशा दिशा की जानकारी देने के मकसद से है।
केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत बताई है। संसद में आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में भारत की विकास दर 6.7% तक पहुंच सकती है। लेकिन साथ ही सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि अर्थव्यवस्था की हालत सुधारने के लिए जरूरी है कि बड़े आर्थिक सुधार किए जाएं। संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अगले साल मार्च तक महंगाई की दर 6.6% हो जाएगी। इसमें कहा गया है कि मंदी का दौर खत्म हो गया है और अब देश आर्थिक विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने हेलीकॉप्टर घोटाले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा ने कहा है कि इस लोकसभा का कार्यकाल अगले साल खत्म हो जाएगा, इसलिए इसकी जांच के लिए जेपीसी नहीं बनाना चाहिए। इसके बाद राज्यसभा में इस मसले पर चर्चा के दौरान भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए और रुपए की आवाजाही यानी लेन देन का पता लगाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता अजीत पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे के बीच कई दिनों से चल रही जुबानी जंग उनके समर्थकों के बीच हिंसक भिड़ंत में बदल गई। राज ठाकरे के समर्थकों ने मुंबई में एनसीपी के दफ्तर पर हमला कर दिया और तोड़फोड़ की। इससे पहले अजीत पवार के समर्थकों ने राज ठाकरे की गाड़ी रोकने की कोशिश की थी और उस पर पथराव किया। इस घटना के बाद दोनों पार्टियों के दफ्तरों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीलंका में तमिलों पर होने वाले अत्याचार का मुद्दा आज संसद में उठा। डीएमके सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले पर श्रीलंका को सख्त संदेश नहीं दे रही है। डीएमके ने साफ चेतावनी दी कि सरकार यह तय कर ले कि वह श्रीलंका के मित्र बने रहना चाहती है या दक्षिण भारत में मौजूद अपने मित्रों के साथ। इसके जवाब में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने तमिलों के प्रति हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि श्रीलंका को दुश्मन देश मानकर कार्रवाई नहीं की जा सकती। दूसरी ओर भाजपा ने अमेरिका के नए रक्षा मंत्री चक हेगल के बयान का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्होंने 2011 में कहा था कि भारत अफगानिस्तान के कुछ तत्वों को धन देकर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा करता है। भाजपा ने कहा कि यह बयान बेबुनियाद है और सरकार इसे दबाव डालकर वापस कराए। फिलहाल अब एक ब्रेक है, उसके बाद राजकाज की कुछ बातें होगी।